छोड़ गिलास तुम नहीं पूछा था नहीं बात हो गया ना इसको बना थोड़ी थी ये जिंदा जन कोई मर रहे हैं या आरोपी चलो चलो मोबाइल चला रहे गरम कर दी जा गरम कर मिर्च तोड़ के ला बड़ी मम्मी ना सार में समझाएगा हमें वहां से मत लोग बंद कर और भिंडी बनाई थी भिंडी आलू जी नहीं रहा सब तुम लोग ये खाओ रे नहीं खाया है अभी खाएगा फिर रुके बात तो खा रहा है अभी हैं जा खा ले खा ले वो दीवार ले सटा भी इल्ला इल्ला ये दो हटा तो तुम कहना ऊपर में अपन इस करी ये तो नहीं लगा है चल दिखा तेरा गिरगिरा तो मारला तो में तेल का बाल लगा वो उत्तर रखना हां और एक चम्मच मंगा दिया तो मैं आज भी कम नहीं और भी फूल मंगाया था फूल जानती है कोई दिन से भी शुरू कर सकते हो हमारा यही पता है तुम के साथ दिन से अच्छा हां मेरे घर से बंदूक रुकले करो पुराण है हाँ तीसरे दिन शुरू कर सकते हो और 10वें दिन महात्म गाँव जाना है पल्ली महात्म मंदिर अगर राख साथ महात्म 9वां दिन ले खत्म कर सकता है जो तुम्हारे पिताजी मैं 10वां दिन महात्म सुना दी
और एमे तीसर 5वां दिन अगर तुमन सोमवार बुधवार शुक्रवार की बार मिल गयो और ले अति उत्तम। जैसे आज शुक्रवार मिल केला की गाड़ो का उल्टो भी ना हाँ। जो पुराण सुल्टो भी जो ये शुभ बार चाहिए वो अशुभ बार चाहिए हो यो पुराण भी हो एक दिन मतलब 12 लोन भी हो भाई मैं आगे समझ ना मैं वही पूछन सा मरते ना मैं यार अब इस काम भी हो मतलब का समय पहले ही है हमसे पहले पिताजी को मत जाता ध्यान ना देना हां वाले मेले कैसे ओए ये भी है अबे 7वां दिन करला 7 8 9 3 दिन में तो खाली बवाल कटा है कि 16 अध्याय का रंजन बराबर बवाल खत्म करो। थोड़ा हिंदी भी सुनाया जाए इसमें अनिल इसमें इंसान की ये बांचा जाए मतलब पढ़ाया जाए तब नाम है क्या काम है कौन सुना रहे हमारी तुम तो आए थे 10 दिन प्रोग्राम में कौन सुना रहे बड़ा है एक दिन मैं गिरीश जी ने वो बना एक ना पापड़ ना जो भी दाव रहे गुड़ी दाव यार गजब बना रहा है यार अच्छा मैं क्या यार मैं क्या बता दो डाइव था गुड़ी का ओए डाइव हो तो नहीं मंत्री साहब हल्ले वो डाइव से पूरा खा हैं किसी को चटपटा बना दी अरे मांस में घोंच आ गया मैं पेट में घोंच ना आ रहा तुम तो देखी ना यार शाल गुरु कहाँ था तुम यार ये काम हो तो फिर देखेंगे हैं ये हो जाएगा अरे भैया बच्चा तो यार जगह वृद्धि में गयो घर आए फिर बच्चा में थे गयो दुनिया जंग भैया अब यार उधर छोड़ आ रही हूँ यार तो मैं वहाँ जा रही हूँ पेन पूरी वाली लोग हम जा पर दली आईडी भी यहाँ पूछ तोड़ रही हूँ मैं थोड़ी सी तोड़ रही बच्चे चलो तो तोड़ने मैं क्या तेरे खाली मैं तोड़ूंगा फिर अनिल फोन आ तो बात करना ये जब खबर चलने लगे ना तब फोन करवा ने पूछ तो नहीं पूछ क्या यार सब चीज करने भी हो बच्चा देखो थोड़े पुरकिन बड़े भी सलाह दिया को जाल पूछ थोड़ा अच्छा कुछ आ चली आईटी भी है वो गार्डन में रो कच्चा घंटे गए ना अति बता गुरु जी आ गए गर्व पुराण सुनाएंगे यार गर्भ पुराणे प्रथम अध्याय पाठे तथा षष्ठदशो अध्याय पाठे ओम एततः ऋग्वेदाय स्वाहा सुकारणमन्त्रेण श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः धूपं मे प्रतिग्रहत्वां ओम यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं वदान्तु संसागत्वेन विश्वकारणमन्त्रेण श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः श्रीगुरुपुराणे नमो नमः ओम प्रथमो अध्याय को प्रणाम करके फिर जय शब्द का जय माने शुभ शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अब धर्मदंड ब्रदमूलो वेद स्कंदः पुराण शाखादयः क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदनम पादपो जयति नैमिखे अनिमिख क्षेत्रे ऋखयः सैनिकादयः श्रतं स्वर्गायः लोकाय सहस्रः समसामासतः तदा एकदा तु मुनयः प्राप्तनुहृदयं तान्मन्यः। महर्षि वेदव्यास गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की और विघ्न संपाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में भगवान मधुसूदन को स्मरण करते हैं, मतलब उनका ध्यान करते हैं। और भगवान मधुसूदन विष्णु और कल्प वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान हैं जो हम यज्ञ पुराण करते हैं। और परम पुरुषार्थ मोक्ष ही जिनका फल है। और ऐसे कल्प वृक्ष रूपी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाले भगवान विष्णु की जय हो। और एक समय श्री विष्णु एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए नैमिषारण्य
नैमिषारण्य के और पवित्र क्षेत्र में, वह एक क्षेत्र है नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में सैनिकाधिक 88,000 ऋषि लोग थे, जो सत्यनारायण की कथा में भी आया था। सत्यनारायण की कथा भी विष्णु का ही कथा हुई। तो नैमिषारण्य के लिए तो विष्णु देवता नैमिषा काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाले भगवान विष्णु की जय हो। और एक समय श्री विष्णु एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए नैमिषारण्य के और पवित्र क्षेत्र में सैनिकाधिक जो 88,000 ऋषियों में ने स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, वह स्वर्ग लोक अब हमारा हो जाए करके ऐसा सोचते थे, उसकी प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों में संपन्न होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान माने कर्म करना। यज्ञ किया, आदर पूर्वक पूछा। और ऋषि वाचा, अब ऋषि बोलते हैं, ओम कथितो भक्त्या यम अग्ने वर्मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्गं भयप्रदं तथां संसार दुखानि त्वत्क्लेशस्यः साधनम एहिया मुनिष्कानं क्लेशान यथा व्रतक्रतु महर्षि। अब ऋषियों ने कहा, हे सूर्य, सुख को देने वाले और देव मार्ग को हमने सुना, और अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। और जैसे संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को, मतलब क्लेश रोग दोष और जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं, तो ये क्लेश हुआ, उनसे झगड़ा फसाद पैदा होता है। तो क्लेशों को नाश करने में और दूसरे लोकों में, परलोक, इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादि भोगते हैं, कैसे ये दुख को भोगते हैं, और वह हम सुनने की इच्छा करते हैं। अब सूत जी महाराज बोलते हैं, सूतो वाचा ओम सुध्वजम भो ओम विवश्यामि यम मार्गः ओम सुदुर्ममः ओम सुगरम ओम पुण्यशीलानां पापिनां दुखदायकम। ओम सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। वह अच्छे पुरुष की डेथ होती है तो वह उसी मार्ग से जाते हैं तो उनको सुख होता है, और जो पाप करके जाते हैं वह भी उसी मार्ग से जाते हैं, उनको बहुत आगामी दुख को झेलना पड़ता है। और यथा श्री विष्णु गुणानां ओम प्रोक्तां वैनतेयानः प्रवश्यांते ओम तथैव कथयिष्यामि स्कंदे छेदनाय वः ओम कदाचित् सुखः मासीनं वैकुंठे श्रीहरिमः ओम गुरुमः ओम विनयावनतो भुक्त्वा प्रवश्या। पूछा था, और श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा कि उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। अब एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे, और उस समय गरुड़ ने विनयाविंत होकर पूछा, विनयाविंत माने बहुत ही गहरी विनती करके कि आप हमें कहो। अब गरुड़ बोलते हैं, भक्ति मार्गम बहुविधनः कथितो भवता ममः हम तथां च कथितां गौं वेदभक्त्यानां गतिरुतामः विक्तानां गतिरुतातः गौं अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्गं भयकरं तत्सर्वं भक्ति विमुखानां च गौं तत्रैव गमनं श्रुत्वजं गमनं श्रुत्वम्। अब गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा, और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा, और इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ, और आपकी भक्ति से विमुख होकर, मतलब आपकी भक्ति की ओर नहीं आया, उससे दूसरी ओर मेरा मन लग गया, चित्त लग गया। और पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है, सुगम ओम भगवान थे, वे पुत्रादि पालन करने लगे, और नेत्र से दिखाता नहीं, कान से सुनाता नहीं, और दांत गिर गए, और वह ऐसी अवस्था को
प्राप्त हो और मरणोन्मुख हुआ और अपमानित पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं, वह आत्मा जो दुखित होते हैं वह ऐसे करके उनको भोजन और ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं और वह भोजन खाते हैं और रोग युक्त भोजन जो करते हैं और वह पचता नहीं। जो रोग होता है जिनको वह भोजन करते हैं तो उनको वह पच नहीं पाता है, वहाँ भी उस लोक में भी। और अल्प आहार में, अल्प माने आधा ही खाना खाते हैं अल्प आहार में, एवं चलने की शक्ति भी कम है। और व्याधि से नेत्र खुल रहे हैं, कफ से अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो गई हैं और श्वास से और बंधु हैं। तो यह इंद्रियों के कारण ही होता है। 5 इंद्रियां हैं, उसके अंदर 7 इंद्रियां हैं, टोटल 12 इंद्रियां हैं। गुड़िया केप से लेके शिखा तक 12 इंद्रियां होती हैं और उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। सोच विचार बचपन में और बुढ़ापे में नहीं रहता है, तो इस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। जड़ के समान, वह पेड़ के समान नहीं बन पाता है, वह जड़ हो जाता है। और यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं और उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने